वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने लास्ट सेशन में 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब अपन आगे चलते हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, ए 23 ईयर ओल्ड बॉर्डरलाइन क्लाइंट इज एडमिटेड टू एन इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट। एक 23 ईयर ओल्ड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है जिसको इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट किया है। एन इम्पल्सिव एक्ट ऑफ सेल्फ म्यूटेशन का है। ए फ्यू hours आफ्टर एडमिशन सी requests special privileges and when these are not granted, she stands up and angrily shouts that the people on the unit do not care and she storms across the room. The nurse should respond to this behavior. Patient 23 ईयर का है जिसको इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट किया गया है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है और सेल्फ म्यूटेशन भी हो रहा है उसके साथ में। और 5 घंटे बाद में वो अचानक से एंगरली मूड में खड़े होके बोलता है कि मेरी कोई केयर नहीं कर रहा है। तो गुस्से में बोल रहा है। तो नर्स उस बिहेवियर के लिए क्या रिस्पॉन्ड करेगी? Communicating a desire to assist the client to regain control, offering a 1-to-1 session in quiet area के अंदर सबसे पहले उसको ले जाना है। ऑप्शन सी राइट होगा। और ऑप्शन ए राइट क्यों नहीं है? सेक्लूजन हार्म होता है पेशेंट के लिए उसके नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग। ये सेक्लूजन कभी भी यूज़ नहीं करना है। साइकेट्रिक पेशेंट या किसी भी कोई भी पेशेंट है, सेक्लूजन यूज़ ना के बराबर करना है अपन को, क्योंकि सेक्लूजन यूज करते हैं तो उसको थ्रेटनिंग हार्म हो सकती है। तो वो कंडीशन चली जाएगी हार्म के लिए या सेल्फ हार्म हो सकता है उससे। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये यूज़ नहीं कर सकते अपन। चाइल्ड के राइट्स इसके अकॉर्डिंग नहीं है या पेशेंट के राइट इसके अकॉर्डिंग नहीं है कि सेक्लूजन यूज कर सके एक नर्स। कम्युनिकेटिंग ए डिजायर टू असिस्ट द क्लाइंट टू रिगेन कंट्रोल, ऑफरिंग ए 1-to-1 सेशन इन ए क्वाइट एरिया के अंदर। ऑप्शन सी राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विद एल्ब्यूटेरॉल एंड बीक्लोमेथासिन डिप्रोपियोनेट टू बी एडमिनिस्टर वाया इनहेलेशन 3 times ए डे एंड एट ए बेड टाइम के दौरान एक पेशेंट को दिन में 3 बार बीक्लोमेथासिन और एल्ब्यूटेरॉल दी जा रही है डिस्चार्ज के टाइम में। द client teaching regarding the sequential order in which the drug should be administered includes। कौन सी sequential order इसको क्लाइंट को अपन को ऑर्डर करना है, टीच करना है कि कौन सी सबसे पहले लेनी है। ऑप्शन बी राइट होगा। ब्रोंकोडाइलेटर फॉलोड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ब्रोंकोडाइलेटर लेना है क्योंकि एयरवेज को फर्स्ट अलाउज ब्रोंकोडाइलेटर्स करते हैं जिसके कारण ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहेल्ड हो सके। तो ब्रोंकोडाइलेटर फॉलोड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रेविडा 2 की है और पैरा 1 है। क्लाइंट डिलीवर्ड ए फुल टर्म न्यूबॉर्न 12 hours एगो पहले ए फुल टर्म न्यूबॉर्न हुआ है। द नर्स फाइंड्स हर यूटेरस टू बी बोगी। नर्स फाइंड्स करती हैं उसका यूटेरस क्या है? बोगी, हाई एंड डेविएटेड टू द राइट साइड। द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा बोगी यूटेरस के लिए? हैव द क्लाइंट वॉइड एंड देन री इवैल्यूएट द फंडस। पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक बार वॉइड कीजिए और उसके बाद में री इवैल्यूएट करेंगे फंडस को। ऑप्शन डी राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ड्यूरिंग ए क्लाइंट फर्स्ट पोस्टमार्टम डे द नर्स assessed that the fundus was located laterally to the umbilicus. This may be due to during a फर्स्ट पोस्टमार्टम दिन के दौरान द नर्स असेस्ड करती हैं द फंडस वाज लोकेटेड। फंडस कहाँ पे लोकेट हो रहा है? लेटरली टू द अम्बलाइकस। दिस में बी ड्यू टू किसके कारण हो रहा है? यूरिन रिटेंशन और ये डिस्टेंडेंट ब्लैडर के कारण है। एंडोमेट्राइटिस के दौरान नहीं, इन्फ्लेमेशन के दौरान नहीं हो रहा है। फिब्रोइड ट्यूमर और द यूटेरस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोवल डिस्टेंशन के कारण नहीं होगा। यूरिन रिटेंशन और डिस्टेंडेड ब्लैडर के कारण क्या लगेगा कि फंडस लेटरली टू द अम्बलाइकस के लेटरली हो गया है। यूरिन रिटेंशन और ब्लैडर डिस्टेंशन कॉमनली डिस्प्लेस द यूटेरस टू द राइट एंड मे डिले इन्वोल्यूशन। मतलब यूरिन रिटेंशन और ब्लैडर रिटेंशन कॉमनली क्या करते हैं? फंडस को लेटरली राइट या
लेफ्ट साइड में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द नर्स इंस्ट्रक्ट्स ए प्रेग्नेंट क्लाइंट जिसका ग्रेविडा 2 है और पैरा क्या है 1 टू रेस्ट इन ए साइड लाइंग पोजिशन एंड अवॉइड लेइंग फ्लैट ऑन हर बैक। साइड लाइंग पोजिशन में दिया है और अवॉइड करना है लेइंग फ्लैट ऑन हर बैक, और फ्लैट साइड में नहीं सोना। द नर्स एक्सप्लेन्स दैट दिस इज टू अवॉइड वेना केवल सिंड्रोम, ए कंडीशन विच, मतलब वेना केवल सिंड्रोम से बचाने के लिए उसको अवॉइड करना है फ्लाइंग पोजीशन में, मतलब लेइंग फ्लैट पोजीशन में। तो रिजल्ट्स व्हेन ब्लड फ्लो फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज इज ब्लॉक्ड और सेलोड। प्रेशर ऑफ द ग्रेविड यूटेरस ऑन द inferior vena cava decreases blood return from the lower extremities। ये कंडीशन क्या कहलाएगी कि जहाँ पे ब्लड होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, वो फ्लैट पोजीशन में होने की वजह से डिक्रीज हो जाएगा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसके कारण वेना केवल सिंड्रोम अकर होगा। रिजल्ट्स व्हेन ब्लड फॉलो फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज इज ब्लॉक्ड और सेलोड। ऑप्शन बी राइट होगा। द नर्स एंटर्स द प्ले रूम एंड फाइंड्स एन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैविंग ए ग्रैंड मल सीजर। नर्स फाइंड करती हैं एक 8 ईयर ओल्ड क्लाइंट को ग्रैंड मल सीजर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड द नर्स इंक्लूड। नर्स क्या करेगी, प्लेस ए टंग ब्लेड इन द चाइल्ड्स माउथ, restrain the child so will not injure himself, go to the nurse station and call the physician, move furniture out of the way and place a blanket under his head। very important, याद रखना है ग्रैंड मल सीजर का है तो फर्नीचर को मूव आउट करना है एंड ब्लैंकेट के अंदर उसके हेड को रखना है। द नर्स शुड प्रोवाइड सेफ्टी टू द चाइल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटेक्टिंग द हेड। अगला क्वेश्चन है ए मदर फ्रेंटिकली कॉल्स द इमरजेंसी रूम ER emergency room asking what to do about her 3-year-old girl who was found eating pills out of a bottle in the medicine cabinet। The emergency nurse tells the mother to, मतलब एक 3-year-old गर्ल है, उसने मेडिसिन कैबिनेट में से ईटिंग पिल्स खा ली है, तो क्या नर्स असेस करेगी, ब्रिंग द चाइल्ड टू द इमरजेंसी इमीडिएटली, चाइल्ड को इमरजेंसी रूम में ले जाना है, इमरजेंसी रूम इमीडिएटली। वॉमिटिंग शुड नेवर बी इंक्लूडेड इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन की कंडीशन अकर होगी। वॉमिटिंग को नहीं इंड्यूस करवाना है। अगला क्वेश्चन है ए मदर कंटिन्यूज टू ब्रेस्ट फीड हर 3-year-old इन्फेंट। एक मदर है जो कंटिन्यूसली 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड करवा रही है। सी टेल्स द नर्स, नर्स को बोलती हैं दैट ओवर द पास्ट 3 days शी हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूसिंग इनफ मिल्क टू सेटिस्फाई द इन्फेंट, मतलब 3 दिन पहले से इनफ मिल्क नहीं आ रहा है जिसके लिए बच्चा सेटिस्फाई हो सके मिल्क के लिए। द नर्स एडवाइजेज द मदर टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्स क्या एडवाइज करेगी, नर्स द चाइल्ड मोर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग दिस ग्रोथ स्पर्ट, नर्स द चाइल्ड मोर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज सप्लाई एंड डिमांड, ए कॉमन ग्रोथ स्पर्ट अकर एट 3 months ऑफ एज एंड more frequent nursing will increase the milk supply to satisfy the infant। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब 3 month ओल्ड चाइल्ड में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज बीइंग डिस्चार्ज एंड विल कंटिन्यू एंट्रल फीडिंग्स एट होम। एक चाइल्ड को डिस्चार्ज किया है और एंट्रल फीडिंग पे रखा है घर पे। Which of the following statement by a family member indicates the need for further teaching। क्या देंगे further teaching, I should anticipate that he will gain about 1 lb per day now that he is on continuous feedings। ध्यान रखना कि उसका वेट 1 lb से ज़्यादा ना बढ़े एक दिन में। एक कंसिस्टेंट वेट गेन और मोर देन 0.22 kg पर डे या
12 LB per day over several days should be reported promptly. The client should be evaluated for fluid वॉल्यूम एक्सेस। अगर उसका ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी कि फ्लूइड वॉल्यूम उसके अंदर एक्सेस हो गया, किसकी वजह से हो गया है, एंट्रल फीडिंग की वजह से। इट शुड एंटिसिपेट दैट ही विल गेन अबाउट 1 LB पर डे नाउ दैट ही इज ऑन कंटिन्यूस फीडिंग। अगला क्वेश्चन है विच नर्सिंग इम्प्लीकेशन इज एप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट अंडरगोइंग ए पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस रखा है एक पेशेंट को। विच नर्सिंग इम्प्लीकेशन इज एप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट अंडरगोइंग ए पैरासेंटेसिस, मतलब चेस्ट से फ्लूइड को निकालना पैरासेंटेसिस कंडीशन कहलाती हैं। तो एप्रोप्रिएट क्या होगा, इम्प्लीकेशन हैव द क्लाइंट वॉइड बिफोर द प्रोसीजर, से पहले क्या करना है, वॉइड। ए फुल ब्लेडर वुड इम्पेड विड्रॉवल ऑफ असाइटिक फ्लूइड। हैव द क्लाइंट वॉइड बिफोर द प्रोसीजर, पैरासेंटेसिस में ध्यान रखना है क्लाइंट को पैरासेंटेसिस करने से पहले वॉइड करवाना जरूरी है। हैव द क्लाइंट वॉइड बिफोर द प्रोसीजर। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मेडिकेशन दैट इज प्रेस्क्राइब फॉर ए मेल क्लाइंट इज फ्रूसेमाइड 80 mg BID बोल सकते हैं अपन, लेसिक्स। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स द नर्स वुड टीच हिम टू टेक दिस मेडिकेशन। वन ऑफ द मेडिकेशंस दैट इज प्रेस्क्राइब फॉर ए मेल क्लाइंट इज फ्रूसेमाइड। एक मेल क्लाइंट को एक मेडिसिन दी जा रही है, वो फ्रूसेमाइड है, लेसिक्स है। कितनी mg दी जा रही है, 80 mg। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल, से बचाने के लिए द नर्स वुड टीच हिम टू टेक दिस मेडिकेशन। ये टीच मेडिकेशन को लेते टाइम क्या ध्यान में रखना है, ऑन अराइजिंग एंड नो लेटर देन 6 PM के बाद में ये मेडिसिन नहीं लेनी है। दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स एडिक्वेट स्पेसिंग ऑफ द मेडिकेशन एंड विल लिमिट द क्लाइंट्स नीड टू गेट अप टू गो टू द बाथरूम ड्यूरिंग द नाइट आवर्स व्हेन ही इज स्पेशली एट रिस्क फॉर फॉल्स। मतलब नाइट के टाइम शाम को 6 बजे के बाद में ये मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि अगर दे दी है तो नाइट में वो वॉइड करने जाएगा तो रिस्क रहेगी फॉल्स की गिरने की। तो ऑन अराइजिंग एंड नो लेटर देन 6 PM, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द नर्स ऑब्जर्व्स दैट ए क्लाइंट हैज़ डिफिकल्टी चेविंग एंड सेवलोइंग हर फूड। एक नर्स ऑब्जर्व कर रही है क्लाइंट में डिफिकल्टी चेविंग एंड सेवलोइंग हर फूड, मतलब डिफिकल्टी हो रही है फूड को सेवलो और चेविंग करते टाइम। ए नर्सिंग रिस्पॉन्स डिजाइंड टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम वुड इंक्लूड, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या करेगी नर्स, ऑर्डरिंग ए मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट फॉर यू। सॉफ्ट डाइट देना है जिसके लिए वो चेव आसानी से कर सके, सेलो आसानी से कर सके। अगला क्वेश्चन है इन परफॉर्मिंग द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट एट द प्रीनेटल क्लिनिक। इन परफॉर्मिंग द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट एट द प्रीनेटल क्लिनिक में आया है, उसको असेसमेंट कर रही है नर्स। द नर्स विल नाउ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रेशंस ए नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कौन सी अल्ट्रेशन हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। स्ट्राइक ग्रेविडेरम होगा या क्लोजमा होगा या डिसूरिया होगा या कोलोस्ट्रम होगा। तो क्या होगा, डिसयूरिया होगा। स्ट्राइक ग्रेविडेरम कब होता है, द नॉर्मल स्ट्रेच मार्क्स दैट फ्रीक्वेंटली अकर्स ऑन द ब्रेस्ट, मतलब ये कंडीशन, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन परफॉर्मिंग द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट प्रीनेटल क्लिनिक में इनिशियल नर्स असेसमेंट कर रही हैं। द नर्स विल नाउस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रेशंस इन एबनॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसी कौन सी फाइंडिंग्स हैं इनमें से जो एबनॉर्मल बता रही हैं प्रेगनेंसी के अंदर। स्ट्राइक ग्रेविडेरम तो नॉर्मल कंडीशन में होती हैं और कैलोजमा भी नॉर्मल स्पॉट्स हो जाते हैं चेक्स पे और फॉरहेड पर भी हो जाते हैं, और कोलेस्ट्रम ये भी नॉर्मल कंडीशन है, और डिसयूरिया एबनॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे एबनॉर्मल ऐसी कौन सी कंडीशन जो एबनॉर्मल हो रही है, डिसयूरिया एबनॉर्मल है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ सीवियर डिप्रेशन इन ए क्लाइंट रिवेल्स फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस। एक नर्स है जिसको जो सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट को असेस कर रही है, फीलिंग्स की जिसकी फीलिंग्स होपलेस
नेस है, वर्थलेसनेस है, एंड इनएबिलिटी टू फील प्लेजर है, स्लीप है, साइकोमोटर एंड न्यूट्रिशनल अल्ट्रेशंस है, मतलब प्लेजर फील नहीं हो रहा है, स्लीपिंग है, साइकोमोटर एक्टिविटी डिस्ट्रेशन है, न्यूट्रिशनल एक्टिविटी भी अल्टरेट है, डिल्यूजनल थिंकिंग आ रही हैं, नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, खुद के लिए नेगेटिव व्यू हो रहा है, एंड फीलिंग्स ऑफ अबेंडोनमेंट। दीज क्लिनिकल फीचर्स द क्लाइंट डिप्रेशन अलर्ट द नर्स टू प्रायोरिटीज प्रॉब्लम्स एंड केयर बाय एड्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फर्स्ट। कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट को? या तो वो सुसाइड करेगा, या खुद को हार्म कर सकता है, या अदर्स को हार्म कर सकता है, ध्यान रखना है। तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे, नहीं ये प्रायोरिटी नहीं है। इम्पेयर्ड थिंकिंग, ये भी प्रायोरिटी नहीं है। पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, अभी मैंने बताया पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, रेस्ट एंड एक्टिविटी इम्पेयरमेंट, नहीं, ऑप्शन सी राइट होगा। पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, खुद को हार्म कर सकता है, सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज टीचिंग ए मदर केयर फॉर हर चाइल्ड्स स्पेका कास्ट। एक नर्स है, वो मदर के जो मदर है वो अपने चाइल्ड के लिए स्पेका कास्ट से टीचिंग कर रही हैं। एक नर्स है जो मदर के बच्चे को, स्पेका कास्ट है जिसको टीच कर रही है मदर को। द मदर स्टेट्स दैट ही कंप्लेन्स ऑफ इचिंग अंडर द एज ऑफ द कास्ट, के अंदर इचिंग हो रही है। वन नॉन फार्मेकोलॉजिकल टेक्निक द नर्स माइट सजेस्ट वुड बी। नॉन फार्मेकोलॉजिकल टेक्निक क्या नर्स असेस करेगी? एक मदर है जिसके चाइल्ड को स्पीका कास्ट है, जो अपने मतलब मदर को टीच कर रही है नर्स। स्पीका कास्ट क्या एक पेशेंट है जिसकी मदर है, जिसको नर्स टीच कर रही है। अगर उस पेशेंट को इचिंग हो रही है तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या देगी नर्स? टेक्निक कौन सी होगी? blowing air under the cast, using a hair dryer on cool setting often release itching। यहाँ पे cool air will often relieve pruritus without damaging the cast or irritating the skin। blowing air, उसके अंदर air डालना under the cast के अंदर, and a hair dry विद यूजिंग ए हेयर ड्रायर से ऑन कूल सेटिंग। हेयर ड्रायर को क्या करना है? कूल सेटिंग पे रखना है, और क्या रिलीव हो जाएगी? उसकी इचिंग रिलीव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए 56-year-old साइकेट्रिक इन पेशेंट हैज़ हैड रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब बार बार एपिसोड्स आ रहे हैं डिप्रेशन के, एंड क्रोनिक लो सेल्फ एस्टीम का पेशेंट है। सी फील्स दैट हर फैमिली डज नॉट वांट टू हर अराउंड, एक्सपीरियंसेस ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड हैज़ ए नेगेटिव व्यू ऑफ हर सेल्फ, खुद के लिए नेगेटिव व्यू आ रहा है। टू असिस्ट द क्लाइंट इन फोकसिंग ऑन हर स्ट्रेंथ्स एंड पॉजिटिव ट्रेड्स, ए स्ट्रेटजी यूज टू बाय द नर्स वुड बी। नर्स क्या कौन सी स्ट्रेटजी स्टेट करेगी? एक नर्स है, सीवियर डिप्रेशन का बार बार है, डिप्रेशन की कंडीशन है और लो सेल्फ एस्टीम हो रही हैं, और कि वो क्या फील कर रहा है कि मेरे अराउंड मेरी फैमिली का कोई नहीं है। सेंस ऑफ होपलेसनेस की कंडीशन, नेगेटिव व्यू आ रहा है खुद के लिए। टेल द क्लाइंट टू अटेंड ऑल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज ऑन द यूनिट, एनकरेज ए direct client to attend activities that offer simple methods to attend success, increase the client's self-esteem by asking that she make all decisions regarding attendance in group activities, not allow any dependent behavior by the client because she must learn independence and will have ask for any assistance from staff। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। एनकरेज और direct client to attend activities that offer simple methods to attain success, activities that focus on strengths and accomplishments with uncomplicated tasks, minimize failure and increase self worth। उसको मतलब एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलेंगे जो मतलब एक्टिविटी कंप्लीट ही ना हो, जिसके लिए वो उस टास्क के अंदर क्या हो जाएगा? बिजी हो जाएगा, जिसके लिए वो इस बिहेवियर को डिक्रीज कर पाएगा। एनकरेज और डायरेक्ट क्लाइंट टू अटेंड एक्टिविटीज दैट ऑफर सिंपल मेथड्स टू अटेंड सक्सेस। अपना अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन इज अल्टर्ड इन ए 16-year-old अस्थमेटिक। एक 16 ईयर ओल्ड है जिसको
जिसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी अल्ट्रेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ दिस अल्ट्रेशन, ये किसकी वजह से हो रहा है, इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाज्म एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज सफर्ड सेकेंड डिग्री थर्मल बर्न्स ओवर 30% ऑफ हर बॉडी। ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, थर्मल बर्न हुआ, सेकेंड डिग्री थर्मल बर्न है, 30% ऑफ हर बॉडी थर्मल बर्न से इंजेक्ट हो गई है 48 आवर्स 48 घंटे बाद में। आफ्टर द बर्न इंजरी द नर्स मस्ट बिगेन टू मॉनिटर द चाइल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, घंटे बाद में कौन सा कॉम्प्लिकेशन अकर होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, या सीवियर हाइपोटेंशन की कंडीशन होगा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा, या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की कंडीशन में चला जाएगा पेशेंट, ऑप्शन बी राइट होगा। क्यों होगा, 48 आवर्स टू 72 आवर्स आफ्टर द बर्न इंजरी एंड फ्लूइड रिससिटेशन कैपिलरी परमेबिलिटी इज रीस्टोर्ड। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, रीस्टोर्ड। फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स डिक्रीज, फ्लूइड रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटर्न्स रैपिडली टू द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड्स होगा वो रैपिडली कहाँ पे आ जाएगा, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में। एंड द नर्स मस्ट मॉनिटर द चाइल्ड फॉर साइंस एंड ऑफ हाइपरवॉलेमिया में चला जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की कंडीशन होगी। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, prenatal clients are routinely monitored for early signs of pregnancy induced hypertension PIH. For the prenatal client, which of the following blood pressure changes from baseline would be most significant for the nurse to report as indicative of PIH, pregnancy induced hypertension? baseline क्या होती है, 15 बीट पर मिनट से अगर उसकी बेस लाइन से बीपी ज़्यादा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पीआईएच की। देखो 136 से 146 कितनी कंडीशन हो रही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन सी राइट होगा, मतलब 15 बीट पर मिनट, 15 बीट पर मिनट बेस लाइन बीपी ज़्यादा हो तो वो कंडीशन इंडिकेट करेगी पीआईएच। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।